एंगर मैनेजमेंट दिखाया कि उसका एंगर मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं था, गुस्सा ज्यादा आता था। पर पहले आप वहां पहुंचो सही, कॉलेज में कांड बाद में करते रहना, पहले वहां तक पहुंचो तो सही है आप लोग। ठीक है, आप डायरेक्ट प्रीति में फोकस करें, आप सोचे नहीं कि वो एग्जाम में निकालना पड़ता है, उससे पहले एग्जाम तो निकले पहले। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेहनत करें, लग के करें और ऐसा करें कि बस खत्म। देखो, गरीबी मिटाने का सबसे बड़ा तरीका है एजुकेशन। सच में एजुकेशन वो वेपन है जिससे आपकी गरीबी मिट जाएगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। और एक साल पढ़ के अगर दुनिया में सब कुछ मिल सकता है आपको, तो मुझे लगता है बुरा सौदा नहीं है लाइफ का, वैसे मुझे लगता है। आपको लगता हो कि आरके जी यहाँ पे डायरेक्ट पहुंचा, नहीं बेटा, गुस्सा ही बहुत हुई है मेरी, मैं सच बता रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल झेला मैंने लाइफ में, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, तब जाके यहाँ पहुंचा हूँ। ऐसे नहीं मिली चीजें, और मेहनत नहीं करता तो मैं कहाँ होता, शायद सड़कों पर कहीं ना कहीं चाय बेच रहा होता। हकीकत है, उसी जगह में वापस वही पहुंच जाता जहां पे शुरुआत कर रही मैंने। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी सब, आज नहीं तो कल। इस साल नहीं करेंगे तो अगले साल करेंगे लोग, पक्का है, मुझे पता है। जिन बच्चों का नहीं हो रहा, फोन आ रहा है कि सर क्या करें, कुछ नहीं, तू पहले क्या करता था, मजे, अब भी वही कर। ठीक है कि नहीं सर, वो पिछली बार गलती हो गई, अब तो मतलब पढ़ना ही है। तो वो बात बोले क्यों यार, आगे जाके आप क्यों बोलना चाहते हो ऐसी बात? सिंपल सोचो ना कि सर पढ़ना, डॉक्टर बनना है, इसी साल निकलना है, खत्म। ऐसा मत करो कि अगले साल ये लाइन बोलनी पड़ेगी सर पढ़ना है। अब पता तब भी क्या होता है, जो समझदार बच्चा है अगले साल ही पढ़ता ही है, बेवकूफ वही काम करेगा दोबारा जो अगली बार फिर जो इस साल कर रहा है। हकीकत में मैंने देखा एग्जाम्पल, वो दिवाली तक पढ़ता है फिर, और दिवाली बाद में फिर वापस वही उसी हरकतों भी स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो अल्फा चीवर बीटा गामा क्यों बनता? तुम्हारी लापरवाही की वजह से। मेहनत नहीं करोगे तो घूमते रहोगे। खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि बस कोई कर ना सके तुम्हें। डाउट है, मैं बता रहा हूँ, एलन सिस्टम का बेस्ट सिस्टम है। यहाँ पे डाउट काउंटर के टीचर हमेशा बेटर रहता आपके पास में, हमेशा टीचर है यहाँ। टीचर बैठा, तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तब टीचर बैठा तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी में इतनी परमिशन दे रखी मैंने कि 24/7 आप डाउट भेज सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा, टाइम लग सकता है, रिप्लाई जरूर होगा। एलन प्लस पे डाउट, ये सुविधा कहीं मिलती नहीं है इतना कि हर इतना टाइम देना टीचर का। ठीक है, हर चीज मिल रही है आपको, कमी है तो सिर्फ अब आप में है। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, समझ में नहीं है टीचर से डिस्कस करो, टॉपिक समझ में है तो टॉपिक डिस्कस करो कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस टॉपिक को, आप थोड़ा गाइड करें मुझे ताकि मैं इसको अच्छे से कर पाऊँ। बायोलॉजी की बता दूं, एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ना ही है आपको। अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहता है, 1-2 बार मॉडल पढ़ ले। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी करेक्ट नहीं हो पाती कई बार, तो मॉडल पढ़ना उस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बेटा, तो उस टाइम पढ़े आप। जैसे प्लांट फिजियो हुई, इको हुई, इनमें 1-2 बार मॉडल पढ़ना जरूरी होता है, उसके बाद आप छोड़ दे बने। उसके बाद फोकस करें सिर्फ एनसीईआरटी, नोट्स, और देन क्वेश्चन कर लें अगर कहीं से मिले तो। मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी बार बार करें, और एलन के जो पुराने पेपर हैं, ABCD वाले बैच बने हुए हैं, ABCD बन चुका है और अभी और बनेंगे नए बैच, तो वहां के पेपर ले पुराने वाले। फिजिक्स केमिस्ट्री एक बार नोट्स पढ़े सफिशियंट है, बार बार नोट्स को घोटे नहीं, फिर आ जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर जीतना है तो इतनी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इतनी करो कि सारा इतना दिमाग में सेट हो जाए कि इसका कंसेप्ट ये है। और देखो, नोट्स बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका कंसेप्ट खत्म है तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ओल्ड पेपर में जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कंसेप्ट खराब है तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं आपसे, तो पता लग जाएगा कहाँ वीकनेस आपकी। फिर आप जाके वापस नोट्स खोलना कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह से आया था, ये मेरे से नहीं हुआ था, इसका कंसेप्ट सर ने क्या लिखा है नोट्स में, मैं देख लेता हूँ। वहां नोट्स पढ़े आप। इससे क्या होगा, अगर आपसे 500 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 500 कंसेप्ट आप देखेंगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा वो कि यार ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार आया था, मेरे से नहीं हुआ था, अब हो रहा है, ऐसा करके। फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस, बायोलॉजी एनसीईआरटी रिवीजन, बस सफिशिएंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, एलन के ओल्ड पेपर दूसरे बैच के, लीडर के करो। लीडर से परेशान हो गए कि लेवल नहीं आ रहा, अचीवर के करो। अचीवर के कोई भैया वगैरह होंगे, ठीक है, उनसे हेल्प लो कि भैया आपके पेपर जो मुझे दे दो, मैं मुझे सॉल्व करना है, वहां से ले। फिर वो भी इजी लगे तो अल्फा अचीवर बना रखे, और लेवल अप बढ़ता थोड़ा सा, तो वो क्वेश्चन करो आप वहां पे। एलन बहुत सारे क्वेश्चन है बेटे, भर भर के क्वेश्चन है। बुक्स मत खरीदो फालतू की, टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है। वो क्वेश्चन करो जो अपने पास पुराने पेपर हैं एलन के, मॉड्यूल्स के, जहाँ पे क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर जो है एलन के पुराने। मॉड्यूल तो करना ही है, टेस्ट पेपर वो लो, अल्फा के अचीवर के ले लो, अचीवर के ले लो, लीडर के ले लो, लीडर के दूसरे फेज के ले लो, नर्चर के उठा लो, एंथ्यूज के उठा लो। ऐसा नहीं नर्चर में हल्के पेपर क्वेश्चन आते, भारी आते, एंथ्यूज के भी अच्छे आते क्वेश्चन, वहां से उठाओ। अरे तुम्हारे पास भंडार है, प्रैक्टिस तुम पढ़ो तो सही। ठीक है, बुक मत खरीदो, पेपर की जरूरत करवाओ, सोल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके कंसेप्ट खराब है, वहीं अटक जाओगे आप, वहीं अटक जाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री में। जहां कंसेप्ट खराब है वहां पेपर क्वेश्चन होगा ही नहीं तुमसे कभी। फिर उसका कंसेप्ट देखो कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है,
ऐसे करके इतने सारे कंसेप्ट नहीं है फिजिक्स में, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। और प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस से फायदा क्या है मैं बताऊं, फायदा क्या है, कैलकुलेशन शार्प हो जाएगी आपकी, खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। उसके बाद में कम टाइम में वहां नीट में अच्छे क्वेश्चन कर लोगे, बहुत कम टाइम में क्वेश्चन कर लोगे आप। तो कैलकुलेशन जिस दिन फास्ट हो गई आपकी उस दिन जीत जाओगे आप, क्योंकि बायोलॉजी तो अच्छा कर ही लोगे आप। 340 आराम से 300 सब कर स्कोर करेंगे, श्योर है बायोलॉजी में। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम खाती है और लफड़े होते हैं वहां कैलकुलेशन में। पता लगे इस बार होता ही नहीं था, तुम्हारा टेस्ट दे रहे हो कैलकुलेशन आधे पहुंच गए, अब आंसर नहीं आ रहा, फंस गए। पॉइंट के मल्टीप्लाई वो नहीं आ रहा तुम्हारे से, वहां फंस गए। एक ही इलाज है कैलकुलेशन फास्ट करने का, बहुत सारी प्रैक्टिस करो। इतने प्रैक्टिस करो कि कैलकुलेशन ऐसे 5 × 2 10 ये है, खत्म क्वेश्चन। ये तब होगा 10th क्लास में भी तो करते थे तुम, बड़ी बड़ी थ्योरी एक्सप्लेन कर, वो थ्योरम आती थी उसको एक्सप्लेन तक प्रूफ तक कर देते तुम, इतना गजब होता था 10th क्लास में। अब क्या हो गया तुम्हारे को, निपट गए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज छूट गई है 11th 12th में। बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते हम कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से छूट गए हैं। 12th में तुमने पूरी 10th की मैथमेटिक्स करी है और अभी नहीं कर पाओगे दोबारा वापस, वो रह गया है। तो प्रैक्टिस करो ना बेटा, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फिजिक्स केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में पावर एनसीईआरटी पढ़ते रहो और बिल्कुल डीप में समझ समझ के पढ़ो। ऐसे रट्टा रट्टा कभी मार नहीं सकते, एनसीईआरटी लाइन रट्टा मार नहीं सकता कोई भी। बता दो तुम्हें सुबह इकोलॉजी की हेडलाइन याद है सर मुझे, सुन लो भले, पॉसिबल ही नहीं। समझ के करोगे तो पॉसिबल है। अगर समझ के कैसे करना बायोलॉजी को डायग्रामेटिक पढ़ना, आपको डायग्राम बना बना के पढ़ना है। डायग्राम बना बना के पढ़ते तो याद रहती लंबे टाइम तक बायोलॉजी, नहीं तो याद नहीं रहती बायोलॉजी। तो यही सीक्रेट है सिलेक्शन का ही मेरे हिसाब से। जहाँ मुझे कई बच्चों से मिलते हैं पूछते हैं तो ये बताते हैं सर कि डायग्राम बनाता था मैं हर चीज का, तो मुझे याद रहती थी चीजें। टॉपर की बता रहा हूँ। फिर क्या करें, रिवाइज कैसे करें, शांत रूम से बैठ जाए, रूम में बिल्कुल टेबल कुर्सी पर सोचें कि आज मैंने क्या पढ़ा है, बायोलॉजी में क्या पढ़ा था। जिसमें बताऊँ रिविजन करते हैं इसे कि सर मुझे याद है डेवलपमेंट में आपने बताया था कि जो एंथर था उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया थी, वहाँ अंदर डेवलपमेंट हो रहा था, इससे हमने प्री पॉलिशन डेवलपमेंट बोला था सर, ठीक है। ये मन में चलना चाहिए कि उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये इस तरह से हमें चला था, फिर ये हुआ, ये पूरा चलना चाहिए। ये उसकी बात करो, हमारे बीएचयू का टॉपर था उसकी बता रहा हूँ मैं। मुझे पूछा एक बार में क्या तेरा मतलब इस तरह से तेरा उसके खतरनाक मार्क्स आ रहे हैं, क्या रीजन है। बंगाल के थे, अभिजीत नाम था शायद उसका, ठीक है। मैंने कहा तेरे इतने गजब के मार्क्स आते हैं, अलग डिपार्टमेंट से था मैथमेटिक्स वगैरह से। मैं क्या तेरे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं। बोला यार मैं सोचता रहता हूँ हमेशा, मतलब पढ़ लिया, अब मैं क्या करता हूँ कब तो लिखता हूँ पूरा कि क्या क्या पढ़ा मैं, बायोलॉजी में कितना पढ़ा। बचपन में करते 10th क्लास में, तो वो क्या कहता जब जितना पढ़ लिया रट लिया याद कर लिया, सारा लिख रहा है, उसको लिख लिख के याद कर रहा है, सारा कॉपी नोट्स वो भर देता था। और जब फ्री होता वो सोचता रहता था कि मैंने ऐसा किया था, उसने ऐसा पढ़ा था, ये चला था। उसको बायोलॉजी में से याद रहती थी, खतरनाक, ठीक है। तो ये तो गजब का होता है क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स में पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी वगैरह भी, तो इस तरह से तो गजब का इस तरह था उसका। तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हो वैसे, ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी से पेपर आएगा 50%। दुनिया का कौन सा एग्जाम है, दुनिया का कोई सा भी जो कहता है कि 2 किताबों से, छोटी छोटी किताबों से आएगा पेपर, 50% पेपर वहीं से आएगा। 2 छोटी छोटी किताबें एनसीईआरटी, वहां से देंगे 50%। दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम बता दो जिसमें ऐसा होता हो कि 2 छोटी छोटी किताबों से एग्जाम में आएगा सारा, कोई भी नहीं है। और हर साल ऐसा एग्जाम बता जो हर साल होता है, बहुत कम चांस में है जो हर साल होता है, ठीक है। और जिसमें सीटें भी अच्छी है, पेपर भी 50%, यहाँ सारी कंडीशन लगाएं तो नीट से बेस्ट कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से कंपटीशन करोगे आप, अदर गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे भिड़ोगे आप। मान लो कोई कह रहा है कि पटवारी बनना चाह, सारे आएंगे वहाँ, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, ये वो सब भिड़ रहे हैं। यहाँ सिर्फ आप बायोलॉजी वालों से भिड़ोगे और उसमें जो जीतेगा, जो थोड़ा सा भी अच्छा मेहनत करने वाला है, वो निकल जाएगा यहाँ। मैक्सिमम लोग मेहनत नहीं करते हैं। रीजन ये कि स्टार्टिंग में आप डॉक्टर बनने आते हो, बाद में आपको लगता है कि यार चीजें मुश्किल है, तो आप छोड़ने लगते हो, और फिर आप बाहर हो जाते हो, फिर अगले साल की प्लानिंग कर लेते हो, और अगले साल फिर यही सोचते हो। तो इसी वजह से 4-5 साल लग जाते हैं बच्चों को। मेरा मानना है मेहनत करते रहो, बन जाओगे लास्ट तक। रिजल्ट जो भी हो, टेस्ट की टेंशन मत लो, पेपर हट के आता सबसे, वहां क्या आएगा उनको पता है नीट वालों को, ठीक है। तो इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए थे, अगली बार कुछ और आएगा। मेहनत करने वाला कहीं नहीं। तो मैं कह रहा हूँ इस बार मेहनत भी करोगे, मार्क्स कम भी आ रहे हैं, और इस बार मेहनत करोगे बेटे तो रुकोगे नहीं कहीं पर भी। अगले साल भी 99% चांस होगी कुछ बनने के। और इस बार ये सोच के अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, सोचा यार छोड़ना इस बार तो मुश्किल लग रहा है, और बच्चों छोड़ दे तैयारी करना, तो अगले साल फिर वही कंडीशन हो जाएगी तुम्हारी, उसी कंडीशन में आगे खड़े हो जाओगे कि तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा, फिर 0 से बेस बनेगा वापस। इस अच्छा है। देखो मानता हूँ मैं, रीजन क्या होता है, 11th-12th में गलतियां कर चुके होते हैं, प्लस कोरोना की वजह से इस बार कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है आपका। हाँ, कंसेप्ट खराब है तो उसको भरने में, गड्ढों को भरने में टाइम लगेगा, उसके बाद गाड़ी दौड़ेगी। तो मैं मानता हूँ इस बार कई बार 19-20 रह जाता बच्चे का। रीजन है कि इस बार वो सिर्फ बेस बना रहा है, 11th पढ़ी नहीं, 12th भी ढंग से नहीं पढ़ी, कहीं ना कहीं कंसेप्ट खराब हो जाते हैं बच्चे के, कहीं ना कहीं वो रह जाता है। लेकिन
अगर सब कुछ इस साल अच्छे से कर लोगे तब जाके 100% चांस हो जाता है कि यार इस बार हो ही गया। नहीं तो इस बार भी ये सोच के यार नंबर कम आ रहे मुश्किल है छोड़ो, तो फिर अगले साल भी गए आप, गारंटी है। तो प्लीज ध्यान रखें। और एक साल में सिलेक्शन होते हैं, मैं एग्जाम्पल बता दूं 1.5 साल है। मैंने बताया भी था कृष्णा मंडल का, रोहित का, इस बार सिलेक्ट होके गए बंदे दोनों, लीडर से वो भी। और बहुत सारे 2 लोग जो है वो मेरे से जैसे ज्यादा अटैचमेंट में था तो उनसे बात होती रहती थी। ये 2 बच्चों की बता रहा हूँ मैं आपको कंडीशन। रैंक 40 है कृष्णा मंडल है 674। तो सोचो आप, बंगाल की लड़की थी लीडर में, MLC की लड़की, और रोहित MLO5 का था। सुपत में लगते दोनों बैच, फोड़ के गए दोनों बंदे। ऐसा नहीं सिलेक्शन होता है, मेहनत करने वाला का होता है, और जिसके थोड़े से कंसेप्ट अच्छे हैं उनके होता है। मेहनत करें आप, फोड़ देंगे। लास्ट टाइम तक मेहनत होनी चाहिए, रिजल्ट जो भी हो देखा जाएगा। नीट के पहले 1 दिन पहले तक मेहनत होनी चाहिए, दबा के, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू, ठीक है। हाँ, और जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मॉड्यूल NCERT नोट्स, ठीक है। टॉपिक पढ़ना है किसी को तो आप मुझे डाउट काउंटर में मिले, ठीक है। वहां पे मैं आपको, कल का टाइम रहेगा मेरा 10 से 12, ठीक है। तो 10 से 12 आप आए तो मैं आपको जो भी आपका टॉपिक रह गया वो डाउट के लिए आप डाउट काउंटर पे आ सकते